हेलो गाइस, कैसा हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। तो गाइस आज के वीडियो ना स्पेसिफिकली मैं बनाने जा रहा हूँ शार्क फंडेड के लिए। और बाकी गाइस शार्क फंडेड में गाइस आजकल ना भाई बहुत अमेजिंग क्रेज चल रहा है भाई इसका कि आपको ना डेली पे आउट्स मिल जाएंगे। हाँ गाइस, और इसमें और भी एक अच्छी बात है कि आपको गाइस डेली पे आउट जो है ना इंस्टेंट अकाउंट में मिल रहा है। यानी कि गाइस आपको ना स्टेप 1 पास करना पड़ेगा ना स्टेप 2, या फिर जो आप फेज बोलते हो फेज 1 या फेज 2 भी गाइस आपको क्लियर बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। और गाइस सबसे अमेजिंग बात, आपको डेली पे आउट लेने की गाइस सिर्फ 1% बनाना है, सिर्फ 1%, जो कि गाइस यानी कि आप 0.5 या फिर 1% 1 to 1 टू रिवॉर्ड होगा गाइस, उसमें भी आप पास कर लोगे बहुत ही ज्यादा इजीली। और गाइस उसमें मैं आपको स्पेसिफिकली बता देता हूँ, ये ना इसका मतलब ये जो अकाउंट है उसको बोल्ट अकाउंट कहते हैं। और गाइस आज के दिन का वीडियो है वो स्पेसिफिकली गाइस उसके लिए बन रही है। आपको ना अभी फिर भी गाइस इधर आसपास थोड़े और भी अकाउंट्स है तो आप देख सकते हो। बाकी गाइस इसमें लिखा है पे आउट स्प्लिट 70% है, डेली ड्रॉ डाउन 3% है, मैक्स ड्रॉ डाउन 4% है, पे आउट फ्रीक्वेंसी डेली है, लेवरेज भी गाइस ठीक ठाक है, कंसिस्टेंसी रूल नहीं है गाइस। मेन तो ये है डेली पे आउट निकालोगे तो क्या कंसिस्टेंसी रूल होगी। और गाइस हाँ, सबसे मेन बात 1% मैक्स फ्लैट रूल है या फ्लोटिंग रूल है। यानी कि गाइस उसमें क्या होता है, मतलब पहले गाइस ना मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे द्वारा अगर आप मेरे कोड से आप अगर अप्लाई करोगे इसको तो गाइस आपको ना 40% फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है। आपके इधर कोई भी बोल्ट के अलावा जो अकाउंट लेते हैं उस पर गाइस फ्लैट 40%। आप कोई भी साइज का अकाउंट ले सकते हो। और गाइस अगर बोल्ट अकाउंट लोगे तो गाइस उसमें 30% मिलेगा। मेक श्योर अगर आप अपने भाई को फॉलो कर रहे हो थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, मेरे की और मतलब जो कोड है कूपन है उससे वो यूज कर लो। अब ना गाइस थोड़ा मैं आपको रूल्स वगैरह पे बता देता हूँ कि क्या है, अपना वेबसाइट वगैरह देख ली होगी। और गाइस अब ना पहले अब हम रूल पे चलते हैं। अब ना गाइस आप जैसे मैंने आपको बता रहा, आप वैसे वैसे करके ये रूल्स वाली जगह पे आ सकते हो। अब गाइस यहाँ पे ना सिंपली आप देखिए रूल्स का सेक्शन। यहाँ पे ना गाइस सबसे पहला रूल है डेली ड्रॉ डाउन लिमिट 3% है, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन लिमिट 4% है, मैक्सिमम फ्लोटिंग लॉस। इसका मतलब क्या होता है, आप ना एक बार में जो आपका ट्रेड चल रहा हो ना उसमें 1% से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। आपके दो जितने भी पोजीशन चल रहे हैं वो 1% से ज्यादा लॉस नहीं करनी चाहिए। यानी कि $1500 का अकाउंट है तो $15 से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। अकाउंट वैलिडिटी गाइस 30 दिन के, यानी कि गाइस आपको 30 डेज के बाद आपका अकाउंट ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि ब्रीच हो जाएगा या फिर डिसकंटिन्यू हो जाएगा। पे आउट साइकिल गाइस डेली का 1% बना और हर 24 घंटे में आप पे आउट ले सकते हो। गाइस फर्स्ट पे आउट एलिजिबिलिटी भी गाइस बहुत इजी है, आप जैसे कि पढ़ सकते हो यहाँ पे 1% बनाना है और गाइस डेली ड्रॉ डाउन लिमिट के अंदर रहना चाहिए। और गाइस जो है जो परमिटेड एक्सीड अगर उससे ज्यादा हुआ तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। यानी कि गाइस इजी चीज है, अगर आप 1% बना रहे हो तो गाइस मेक श्योर करें कि आप 1% का ही विड्रॉल ले और 9,000 से नीचे ना जाए। ये रूल मतलब कि आपको थोड़ा टिपिकली समझना पड़ेगा। और गाइस यहाँ पे नीचे नोट भी लिखी है कि 24 घंटे तक आप हो सके तो अवॉइड ना करे ट्रेड फर्स्ट। अब ना गाइस यहाँ पे है टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर। गाइस इसका मतलब क्या है कि आप ऐसे केयरलेसली गाइस कुछ भी वगैरह ट्रेड लेते जा रहे हो, बाय करते जा रहे हो, सेल करते जा रहे हो अकाउंट और मिनिमम छोटा मोटा ले रहे हो। अब गाइस लेयरिंग, आप ना गाइस इसका मतलब है कि कोई भी एक पैर में आप दो ट्रेड नहीं ले सकते, दो ट्रेड से ज्यादा ना ले। और एक बार में 3 ट्रेड अलाउड है बिना एसएल के, और उससे ज्यादा लोगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। अब गाइस एक्सेसिव रिस्क ट्रेडिंग, यानी कि गाइस ओवर लेवरेजिंग, ओवर ट्रेडिंग, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है आप वो सब ना करें। अब गाइस मार्टिंगर रूल भी है गाइस, इसमें तो आपको ना ये ध्यान देना पड़ेगा। मार्टिंगर रूल अगर जिसको ना पता हो उसको बता देता हूँ गाइस। यानी कि आपका लॉस हो रहा है तो आप बीच लॉस में ना गाइस और ट्रेड लेते जाओगे, प्रॉफिट में जाएगा तो आपका प्रॉफिट में आ जाए। और या फिर आपका जैसे ही एक $15-20 का लॉस हुआ, आपने लॉट साइज बढ़ा दिया तो गाइस इससे क्या होगा, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। अगर गाइस वो चैलेंज फेज में होगा तो आपका गाइस सॉफ्ट ब्रीच से माना जाता है, और अगर फंडेड फेज में होगा तो गाइस वो हार्ड फ्रीज माना जाएगा। अब गाइस कंसिस्टेंसी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। यानी कि गाइस आप हर ट्रेड में अगर $15 का रिस्क ले ही रहे हो हर बार, तो हर ट्रेड में उसके आसपास का ले 15, 20, 10, ये आप मेंटेन करके रखें आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है। अब गाइस गैम्बलिंग बिहेवियर नहीं होना चाहिए। यानी कि जो गाइस आप ऐसे वैसे कुछ भी ट्रेड्स ना ले, छोटा मोटा टिक विक ना ले। ओवर ट्रेडिंग भी गाइस सेम ही चीज हो गई। अब गाइस स्टिक स्कैल्पिंग ना, यानी कि है ना गाइस जो ट्रेड होता है ना जिसमें जैसे कि 10 पॉइंट का एक जो वो है वो इजीली कैप्चर हो रहा है तो गाइस आप ना वो 10 पॉइंट जो है ना वो ट्रेड ना करे। इन शॉर्ट यानी कि अगर गोल्ड है जो 4,000
के उधर आसपास राउंड कर रहा है तो आप उसमें उतना टेस्ट स्कैल्पिंग कर रहे हो तो वो ना करेगा। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग का इस रिस्ट्रिक्टेड आर्बिट्रेज ट्रेडिंग यानी कि इन शॉर्ट आप एक पैर में बाय साइड का भी सेल साइड का भी बना के रखे या फिर उसके को रिलेटेड पैर में एक में बाय है और एक में सेल है। गाइस यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, आप जरूर से चेकआउट कर लेना एग्जांपल। अब गाइस हेजिंग, हेजिंग मीन्स क्या होता है गाइस, सेम ट्रेड में ऑपोजिट पैर मतलब सेम पैर में ऑपोजिट ट्रेड या फिर और इन शॉर्ट जैसे कि ऊपर वाला था गाइस वो भी सेम ही चीज हुई। अब गाइस आपका ट्रेडिंग बिहेवियर भी यहाँ पे संभाल लेना। अब ना गाइस आता है वन साइड और डायरेक्शनल बेसिस ट्रेडिंग। इसका मतलब क्या होता है गाइस कि आप ना एक डायरेक्शन में जैसे कि गोल्ड ना गाइस बाय साइड में जा रहा है तो आप उसमें ही ना गाइस सारे के सारे ट्रेड लेते जा रहे हैं। तो इसमें ना गाइस आपको एक छोटी सी चीज बता के रखे कि 1 घंटे का गैप रखिए अगर एक साइड पे आप ट्रेड कर रहे हैं। अब गाइस इसमें है रिवर्स ट्रेडिंग भी, यानी कि गाइस पर्पसफुली लूजिंग ट्रेड है तो अगर जैसे कि बाय साइड में लिया है सेल साइड में जा रहे हो तो आप फिर वो बाय की सेट ऑफ करके आप सेल साइड में बना रहे हैं, या फिर आपने आपकी बाय की ट्रेड खत्म हो गई आप नेक्स्ट ट्रेड आप तुरंत आपके सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पे आ गया तो आप सेल साइड के बना रहे गाइस। इस हिसाब से ना गाइस थोड़ा ट्रेड को मेंटेन करना। अब गाइस न्यूज ट्रेडिंग का भी यहाँ पे एक रूल है। क्या रूल है? न्यूज के 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद कोई भी ट्रेड नहीं होनी चाहिए। आपकी जो भी ट्रेड है वो शायद से मे बी ओपन रह सकती है जैसा उनका हो। और गाइज अगर वो 20 मिनट्स के विंडो में आप कुछ भी ट्रेड वगैरह करते हो तो गाइज आपका ना वो जो है ट्रेड वो वैलिड नहीं होगा, मे बी अकाउंट ब्रिज भी हो सकता है उनकी साइड से। और गाइज यहाँ पे एक मेन बात है, फॉरेक्स फैक्ट्री जो है ना गाइज वो इनका ऑफिशियल न्यूज कैलेंडर है। और गाइज स्विंग ट्रेडर का 5 घंटे पहले तक की ट्रेड कोई भी वैलिड होगी। अब गाइज जैसे कि आप इतने सारे रूल्स हो गए फॉलो करना मे बी गाइज हार्ड हो सकता है, बट गाइज अगर आप फॉलो कर ले तो सोचो गाइज आप डेली का 1%। अब ना गाइज मैं आपको कुछ रूल बता देता हूँ जो मैंने बताया है, मैंने बनाया है। अब गाइज अगर आप ना वो उसको फॉलो करते हो तो गाइज मे बी आपका अकाउंट ब्रीच ना हो या फिर आपके पे आउट कुछ रेगुलर बेसिस पे आने लगे। अब गाइज बहुत सिंपल है, $1500 का अकाउंट का हम बेसिक ले रहे हैं। अब उसमें ना गाइज आपको सिंपल ही बता देता हूँ, आप हर अकाउंट में यही चीज फॉलो कर लेना, आपका हो जाएगा। बस थोड़ा आगे पीछे अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर लेना। अब गाइस इजी चीज है, एक ट्रेड डेली लेना। अब 0.5 to 0.8% रिस्क करना पर ट्रेड। अब गाइस इससे क्या होगा, आपका अकाउंट ना 1% जो फ्लोटिंग है उससे मैनेज रहेगा। अगर आप कोई भी एक ट्रेड ले रहे हैं तो मेक श्योर करें आप एक ही साइज एक ही लॉट में ले, तो आपका वो भी मैनेज हो जाएगा। आपका इस टारगेट आपको डेली 1 to 2% बनाना। आपके गाइस मेक श्योर करें कि आपके अकाउंट में ना एक्स्ट्रा बैलेंस पड़ा रहे क्योंकि इंस्टेंट अकाउंट है गाइस। अब गाइस डेली विड्रॉ कर रहे हो तो गाइस 1 to 2% के बीच में ही करना। क्यों? अगर इसमें एक रूल था कि अगर आप ना आपका डेली जैसे कि आपका 1% बन गया, अब आप 1% विड्रॉ कर रहे हैं तो आपका वो गाइस ना जो डेली जो विड्रॉ ड्रॉ डाउन है ना गाइस वो उसमें मिक्स मेंटेन रहेगा। अब गाइस एक और रूल है गाइस जो मैंने बना। अब ना गाइस एक और रूल है जो मे बी आप मेक श्योर करें फॉलो करना या ना करना वो आपके ऊपर है। वो बहुत ही सिंपल रूल है। क्या रूल है? अगर आप कहीं ट्रेड कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना आप डिसिप्लिन मेंटेन करें। और दूसरी चीज, अब कैसे आप ट्रेड तो ले रहे हो, आप मे बी पर डे एक ट्रेड ले रहे हो 2 ट्रेड ले रहे हो, आपका रूल है। अब गाइस मेरे हिसाब से मैं ये सोचता हूँ कि गाइस आपकी जो ट्रेड है ना वो ए या फिर A+ सेटअप नहीं है guys, तो उसको अवॉइड करें। अपने रूल्स मेंटेन नहीं हो रहे अवॉइड करें, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं हो रहा, मे बी रिस्क ज्यादा हो रहा है, अकाउंट में भी गाइस आपका ब्रीच हो सकता है, आपका डेली ड्रॉडाउन लिमिट वो हो सकता है, तो गाइस अवॉइड करें। और सबसे मेन बात गाइस, अगर ये जो आप अकाउंट परचेज करो, अगर मैंने जो अभी आपको पहले जो रूल्स बताए गाइस अगर वो मैच नहीं हो रहा है, वो फॉलो नहीं हो रहा है, वो मतलब ब्रीच हो रहा है, वो गाइस रूल मेंटेन नहीं हो पा रहे, तो गाइस मेक श्योर करें कि वो ट्रेड वगैरह आप ना ले, गैप मेंटेन कर लीजिए 1-2 दिन का थोड़ा। अब गाइस उसमें भी ना एक और चीज है, क्या ये जो 1 ट्रेड डेली का है, अब गाइस में भी हो सकता है आप 2 ट्रेड डेली का हो, तो गाइस उसमें भी मैं आपको एक चीज बता देता क्या करें। आप 1 से 2 ट्रेड डेली ले, बट कैसे? अब गाइस देखो इसमें भी ना 2 बात आ सकती है। क्या बात आ सकती है? बहुत ही सिंपल है, रिस्क मैनेजमेंट है वो 0.5 या फिर 0.5 से कम रखे या फिर 0.5 to 1% के डेली उसमें मेंटेन करे। अब गाइस देखिए अगर आप 0.5% अगर मैनेज कर रहे हो तो गाइस आपका क्या होगा, डेली 2 ट्रेड में क्या होगा गाइस 1% रिस्क होगा जो कि डेली ड्रॉडाउन के अंदर, और गाइस आपका ना जो अकाउंट है वो ज्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन करेगा। दूसरी बात गाइस ट्रेड में गैप रखिए। कैसा? अगर आप 2 ट्रेड ले रहे हो, एक ट्रेड मॉर्निंग में तो लीजिए
एक ट्रेड इवनिंग को लीजिए, आपका जो 1-2 घंटे का विंडो है वो भी हो जाएगा। और गाइस जैसे कि आप गोल्ड में मॉर्निंग में ट्रेड कर रहे हो तो उसका कोई भी मतलब गाइस कोई भी ऐसा रूल बनेगा ही नहीं कि आप मॉर्निंग में भी ट्रेड ले रहे हो इवनिंग में भी ट्रेड ले रहे हो, अगर आप 2 ट्रेड ले रहे हो तो। गाइस ये सब ना छोटी मोटी बातें हैं जो आप अगर ये सब ध्यान रख लेंगे ना गाइस तो बहुत ही बेस्ट होगा। मे बी उनके पास गाइस कोई और रीजन ही नहीं बचेगा कि आपका अकाउंट ब्रीच हो, कोई रूल ब्रीच हुआ है, कुछ रूल वगैरह फॉलो नहीं होएगा। इस ये इतनी छोटी बहुत बातें हैं और गाइस बहुत ही सिंपल रूल्स है, कुछ मैंने उतना कुछ हार्ड बताया भी नहीं अगर आप देखने चाहो तो। और गाइस मे बी अगर आपको चाहिए कि कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह हो कि और कुछ अच्छे से बता दीजिए डिटेल में कि आपका अकाउंट वगैरह पास हो जाए तो गाइस वो भी मैं मेक श्योर करूंगा। अगर मेरे को कुछ पता चले या फिर कुछ ऐसी कोई स्ट्रेटेजी वगैरह हो तो गाइस मैं ना वो आपको जरूर से शेयर करना चाहूंगा। बस उसके लिए आपको गाइस सिंपल इतना करना है, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना और गाइस कमेंट कर देना है कि आपको ना ये गाइस स्ट्रेटेजी चाहिए। अब आप स्ट्रेटेजी मांगोगे, आप जो भी आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो गाइस आप ना वो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको इजीली जैसा मेरे को पता हो मैं आपको बताने के लिए रेडी हूँ भाई। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।